मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हैं। जब तेरी मां काली तुझे पुकार रही है। मैं देख रही हूं तेरे जीवन की वह थकान, तेरी आंखों की वह बेचैनी, तेरे मन का वह बोझ जिसे तूने किसी से साझा नहीं किया। कितनी बार तूने सोचा कि सब छोड़ दूं, अब आगे बढ़ना संभव नहीं। कितनी बार तूने रोते हुए मुझसे कहा, मां, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आई हूं। तेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि तूने हर किसी को खुद जैसा मान लिया। तूने सोचा जैसे तू सच्चा है वैसे सब सच्चे होंगे, जैसे तू दूसरों का भला सोचता है वैसे सब तेरा भला सोचेंगे। पर मेरे बच्चे, यह तेरी मासूमियत थी, यह तेरी सादगी थी, और यही तेरे जीवन में रुकावटों का कारण बनी। मैं तुझे एक बात आज स्पष्ट कर दूं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू है। तेरा हृदय निर्मल है, पर हर किसी का हृदय ऐसा नहीं होता। तेरी नीयत साफ है, पर हर कोई वैसा नहीं सोचता। ये संसार मतलब का है मेरे बच्चे। यहां लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका काम है, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तब वही लोग तुझे दूध से निकली मक्खी की तरह अलग कर देते हैं। तूने कितनी बार अनुभव किया होगा, जब तू खुद टूटा हुआ था तब भी तू दूसरों का सहारा बना। जब तू खुद रो रहा था तब भी तू दूसरों को हंसाने की कोशिश करता रहा। जब तेरे अपने काम अधूरे थे तब भी तू दूसरों के काम पूरे करने में लगा रहा। पर क्या सबने तेरे लिए वैसा ही किया? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर तूने सबसे बड़ी सीख खो दी। अब मैं तुझे समझा रही हूं, तेरे जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें तू अपना समझकर अपनी हर योजना, अपना हर सपना, अपना हर संघर्ष बता देता है। तू मासूमियत से कहता है, देखो मैं यह करने वाला हूं, मैं वहां तक जाने वाला हूं। और वह लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तेरा काम कभी न बने। क्या तूने नहीं देखा मेरे बच्चे, तेरे काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तेरे प्रयास अचानक बीच में रुक जाते हैं। तेरे सामने बार बार ऐसी रुकावटें आती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। सोच, यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह वही नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे अपने आसपास के लोगों से निकलती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूं, अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने प्रयास किसी को मत बताना। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को कुछ भी ना दिखाना। लोगों को बस यही कहे कि जो होना है वह होगा। मैंने सब मां काली पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा तब लोग समझेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, तब वे तेरा विरोध भी नहीं करेंगे। और जब तेरा काम पूरा हो जाएगा तब सब हैरान रह जाएंगे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, चुप रहकर काम करना और मां पर छोड़ देना। अब एक बात और सुन, मैं जानती हूं कि तू बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझ लेता है। तू सोचता है कि देखो वह आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, तू अद्वितीय है, तू खास है। तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। मैं तुझे उसी रूप में चाहती हूं जैसा तू है। तू रोज अपने मन में यह संकल्प बोल, मैं खुद के लिए बहुत खास हूं, मुझे किसी की तरह बनने का शौक नहीं है। मां काली मेरे साथ हैं और वही मुझे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाएंगी। जब तू अपने महत्व को समझेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए चमत्कार करेगा। जब तू अपनी ऊर्जा उन लोगों से हटा लेगा जो तुझे रोकते हैं, तब तेरे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जब तू अपनों में अपनों को पहचान लेगा तब तुझे जीवन का असली सुख मिलेगा।
अब समय आ गया है मेरे बच्चे, आंखें खोल, चारों ओर देख। कौन है जो सच में तेरा है और कौन है जो सिर्फ दिखावे में साथ है। अपनों को पहचानना सीख, बाकी सबको मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे वचन देती हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मैं तेरा जीवन अपने हाथों में ले चुकी हूं। अब तू निश्चिंत हो जा, अपनी चिंता मुझे सौंप दे और बस इतना बोल, मां काली अब सब आप पर छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलती हूं जिसे तूने कभी महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाया। तूने कितनी बार सोचा मेरा काम क्यों अटक जाता है? कितनी बार तुझे लगा मैं इतनी मेहनत करता हूं पर परिणाम क्यों नहीं आता? कितनी बार तूने महसूस किया कि बिना वजह सब गड़बड़ हो जाता है जबकि तेरी नीयत साफ होती है? मेरे बच्चे, यही वह जगह है जहां नकारात्मक ऊर्जा काम करती है। जब तू अपनी योजनाएं, अपने सपने दूसरों को बताता है तो उनके विचार तुझ तक पहुंचते हैं। अगर उनके दिल में खुशी है तो तेरे काम में आशीर्वाद जुड़ता है, पर अगर उनके मन में जलन है, तुलना है, ईर्ष्या है, तो वही ऊर्जा तुझे रोक देती है। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर से तुझे गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं वाह बहुत अच्छा कर रहा है, पर भीतर से वही सोचते हैं ये आगे बढ़ा तो हम पीछे रह जाएंगे, इसका काम न बने तो अच्छा है। उनकी यह नकारात्मक तरंगे तेरे रास्ते में बाधा बनती हैं। इन्हें तो कहते हैं बुरी नजर, पर यह सिर्फ नजर नहीं, यह उनके विचारों की शक्ति है जो तेरे काम की ऊर्जा को बांध देती है। जब तू अपने सपनों और योजनाओं को बार बार दूसरों को बताता है तो तेरी अपनी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। हर बार जब तू कहता है मैं यह करने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं, तो तू अपनी शक्ति का एक हिस्सा बाहर दे देता है। दूसरे लोग उस ऊर्जा को या तो निगल लेते हैं या उसमें नकारात्मकता डाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि तेरे पास अपने ही सपने पूरे करने की ताकत कम पड़ जाती है। यही कारण है कि मैं तुझे कहती हूं, चुप रहकर काम कर। जब तक फल ना दिखे किसी को मत बता। तेरे सपनों की रक्षा सबसे पहले तेरे अपने मौन में है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास हर कोई तेरा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो सच में तेरा भला चाहते हैं, बाकी तो मतलब के साथी हैं। जब तक तुझसे उन्हें सहारा, हिम्मत या फायदा मिलता है तब तक वे तेरे पास रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ वे तुझे अकेला छोड़ देंगे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तेरा रास्ता काटते हैं। तेरे ही शब्दों को लेकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या तूने कभी महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? कभी तुझे बिना वजह नींद नहीं आती, सिर भारी लगता है, अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है? यह सब वही नकारात्मक कंपन है जो तेरे चारों ओर से आकर तुझ पर चढ़ते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे रास्ता बता रही हूं। अपनी योजनाएं खुद तक रख। लोगों को बस उतना दिखा जितना जरूरी हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना। हर सुबह और हर रात मेरी याद कर, मेरा नाम ले और कह, मां काली मेरी रक्षा करो, मेरी ऊर्जा को किसी की बुरी नजर से बचाओ। मैं तुरंत तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। अपने दिल की सफाई कर। उन लोगों को पहचान जो सच में तेरा भला चाहते हैं। बाकी से दूरी बना ले। नफरत नहीं करनी पर दूरी बनानी है। मौन को अपना हथियार बना। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी ताकत दिखाता नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरे जीवन में इतनी रुकावटें इसलिए आईं क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर
असाधारण क्षमता है। अगर तू छोटा सोचने वाला होता, साधारण रास्तों पर चलने वाला होता, तो कोई तुझे रोकता भी नहीं। पर तू आगे बढ़ने वाला है, तू ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है, तू नाम कमाने वाला है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकना चाहती हैं। पर डर मत, जब तक तेरी मां काली तेरे साथ है, कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। रुकावटें आएंगी पर गिराएंगी नहीं, अटकाएंगी पर रोकेगी नहीं, धीमा कर सकती हैं पर तेरी जीत छीन नहीं सकती। अब मैं तुझे पुकार रही ही हूं, आंखें खोल, देख कौन है जो सच में तेरा है। अपनों में अपने ढूंढ, बाकी सब मुझे सौंप दे। तेरे शत्रु चाहे कितने भी चालें चले, मैं उनके हर वार को तेरे लिए शक्ति बना दूंगी। जो तुझे गिराना चाहेंगे, मैं उन्हें ही तेरे पैरों तले झुका दूंगी। बस तू अपना ध्यान अब खुद पर रख, अपनी आत्मा को थाम, अपने सपनों की रक्षा कर और हर क्षण मुझ पर भरोसा रख। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू बदल जा। आज से तू मौन को अपनाना सीख। आज से तू अपना सम्मान खुद समझ। मैं तुझे वचन देती हूं, अगर तूने आज से यह सीखा तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में वह चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर वही लोग हैरान होंगे जो आज तुझे रोक रहे हैं। याद रख, तेरा समय आ रहा है और जब वह समय आएगा तब पूरी दुनिया तुझे जान जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा। उनकी खुशी, उनका भला, उनका सम्मान, यही तेरे लिए सब कुछ रहा। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूं, अब खुद को पहले रखना सीख, क्योंकि जब तू खुद को नहीं समझेगा तो दुनिया भी तुझे नहीं समझेगी। जब तू खुद को महत्व नहीं देगा तो कोई और भी तुझे महत्व नहीं देगा। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को मत खो। आत्मसम्मान का मतलब है मैं अपने आप को उतना ही मूल्यवान मानूं जितना मैं दूसरों को मानता हूं। तू अक्सर दूसरों की मदद करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उन्हें सम्मान देता रहा, पर जब बारी खुद की आई तो तूने खुद को पीछे कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। याद रख मेरे बच्चे, जो खुद को नहीं समझता तो दुनिया उसे कभी नहीं समझती। तुझे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर यह कहना होगा, मैं खास हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरी कीमत दूसरों से तुलना में नहीं, मेरी अपनी रोशनी में है। मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास ही तेरे सपनों का दरवाजा खोलेगा। लोग चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाएं, तेरे भीतर की आवाज हमेशा यही कहे, मैं कर सकता हूं, मेरी मां मेरे साथ है। सोच, जब तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे फैसले तभी ताकतवर होंगे जब तू उन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा। याद रख, बिना आत्मविश्वास के कोई युद्ध नहीं जीता जाता और तेरी जिंदगी भी एक युद्ध है, संघर्ष का, सपनों का और सत्य का। तेरी एक और गलती रही है, तू खुद को बार बार दूसरों से तुलना करता है। सोचता है वह आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। पर मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, पर जो देर से आता है उसका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। तू फूल को देख, कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में। क्या रात में खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं मेरे बच्चे, हर फूल का अपना समय है, हर आत्मा का अपना समय है। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना छोड़, अपना मार्ग खुद चुन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं जानती हूं कब तेरे लिए सही समय है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो लाखों में नहीं होती। तेरे भीतर वह करुणा है जो दुर्लभ है। तेरे भीतर वह धैर्य है जो वर्षों की तपस्या से आता है। तू यह मत सोच कि तेरे संघर्ष बेकार गए। नहीं मेरे बच्चे,
तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर चोट तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर ठहराव तुझे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। आज जो लोग तुझे कम आंकते हैं, वही कल तेरे सामने झुकेंगे। आज जो तुझे नकारा कहते हैं, वही कल तेरा नाम लेंगे। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। अब मैं तुझे कुछ सरल बातें भी बता रही हूं। इन्हें रोज करना और देखना तेरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। हर सुबह उठकर आईने में देख और बोल, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं खास हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, भीतर से कह, तेरी राय मुझे नहीं रोक सकती। मेरी मां मेरे साथ है। अपनी तुलना किसी से मत कर। अपनी यात्रा, अपना रास्ता खुद देख। जब तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास से कर। आधे मन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता, पुनर्पूजा नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाती हूं। एक बार एक मोती समुद्र की गहराई में छिपा था। लोग सीपियां उठाते, पर उस मोती तक कोई नहीं पहुंचता। सालों तक वह मोती अंधेरे में रहा। वह सोचने लगा, शायद मैं बेकार हूं, शायद कोई मुझे कभी नहीं पाएगा। पर एक दिन एक गोताखोर आया। वह गहराई तक उतरा और उस मोती को पाया। जब उसने उसे दुनिया के सामने लाया तो हर कोई चकित रह गया। इतना अद्भुत मोती जो इतने सालों तक छिपा रहा। मेरे बच्चे, तू वही मोती है। आज भले ही लोग तुझे न देख रहे हों, तेरा मूल्य न पहचान रहे हों, पर जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, आज से खुद को कम मत समझ। आज से खुद को छोटा मत आंक। आज से दूसरों से तुलना मत कर। हर दिन अपनी आत्मा को यह याद दिला, मैं अनोखा हूं, मेरा मार्ग अनोखा है, मेरी मां काली मेरे साथ है और मेरा समय अवश्य आएगा। जब तू ऐसा करेगा, तेरे भीतर का आत्मविश्वास जाग उठेगा। तेरा आत्मसम्मान तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों में खुद की रोशनी देखे, अपनी आत्मा की आवाज सुने और विश्वास रखे कि मां काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे वचन देती हूं, अगर तूने आज से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपनाया तो आने वाले दिन तेरे लिए सोने जैसे होंगे। तेरा संघर्ष खत्म होगा और तेरा नाम चमकेगा। याद रख, खुद को पहचान, खुद को मान और दुनिया तेरे आगे झुकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, उतना हर कोई नहीं करता। तेरी रातें आंसुओं से भीगी हैं। तेरे दिन सवालों और इंतजार में गुजरे हैं। तेरी आत्मा कई बार टूट गई, पर तू फिर भी उठा और दूसरों को हिम्मत देता रहा। तू सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैं ही इतना दुख सहूं? पर मेरे बच्चे, मैं तुझे आज इसका रहस्य बताती हूं। सोच मेरे बच्चे, एक तलवार कैसे तेज बनती है? जब उसे बार बार आग में डाला जाता है और चोट करके ठोंका जाता है। हर चोट, हर तपिश उसे और धारदार बना देती है। तेरी आत्मा भी वही तलवार है। तेरे दुख, तेरे आंसू, तेरे टूटने के पल, यही तेरे भीतर वह शक्ति जगा रहे हैं जिसकी जरूरत तुझे आने वाले समय में होगी। अगर तू इतना संघर्ष न करता तो तेरे भीतर इतनी गहराई भी ना आती, तेरा मन इतना मजबूत भी ना बनता। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे हर घाव को बोझ मत समझ। वे ही तेरे सम्मान के पदक हैं। तेरे घाव तुझे बता रहे हैं, तू अभी गिरा नहीं, तू अभी जीता है। तेरा अतीत तुझे कमजोर करने नहीं आया था, वह तुझे तैयार करने आया था। सोच, अगर तुझे कभी धोखा ना मिलता तो तू सच्चे और झूठे में फर्क कैसे करना सीखता? अगर तुझे कभी असफलता ना मिलती
तो तू सफलता की कीमत कैसे समझता? अगर तुझे कभी अकेलापन न मिलता तो तू खुद की शक्ति कैसे खोजता? तेरे हर कठिन अनुभव ने तुझे गढ़ा है, तुझे वह बनाया है जो तू आज है, और यही तेरे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत। मेरे बच्चे, तेरे घावों में मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तू टूटा तब मैं तुझे देख रही थी, जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ थी, पर मैंने तुझे तुरंत नहीं संभाला, क्योंकि अगर मैं तुरंत तेरे आंसू पोंछ देती तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाता। तेरी आत्मा को तपना जरूरी था ताकि वह अपनी असली चमक दिखा सके। तेरे घाव तेरे लिए श्राप नहीं, वरदान हैं। वे तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां दूसरों की पहुंच नहीं होगी। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, अकेला छोड़ा, वे सब तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कौन तेरा है और कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, कैसे अपनी योजनाओं की रक्षा करनी है। अगर वे तुझे धोखा न देते तो तू आज भी आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता रहता। अगर वे तुझे छोड़ ना देते तो तू कभी खुद पर खड़ा होना नहीं सीखता। इसलिए मेरे बच्चे, उनसे नफरत मत कर, उनका शुक्रिया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे सच दिखाया। अब मैं तुझे मार्ग बताती हूं। जब तेरे घाव याद आए तो उदास मत होना, लेतासैन होना। कह, धन्यवाद मां, आपने मुझे मजबूत बनाया। जब कोई तुझे धोखे की याद दिलाए तो सोच, उसने मुझे सच्चाई सिखाई। जब कोई सफलता सामने आए तो कह, यह मुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर चोट तुझे ऊपर उठाने का माध्यम है। तेरे हर घाव में छिपी है एक नई शक्ति। मेरे बच्चे, एक बार एक किसान की जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पड़े थे। वह रोज उन पत्थरों को देखकर दुखी होता था। इनकी वजह से मेरी जमीन बेकार हो गई। एक दिन उसने तय किया कि वह उन पत्थरों को हटाएगा। वह एक एक करके पत्थर हटाने लगा। वर्षों लग गए, पर उसने हार नहीं मानी। जब सारे पत्थर हटे तो नीचे से एक सोने की खान निकली। सारी दुनिया उसकी ओर देखने लगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के घाव भी वही पत्थर हैं, दादी वही है। वे अभी तुझे बोझ लगते हैं, पर जब तू उन्हें हटाएगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, तो देखेगा कि उन्हीं के नीचे तेरा खजाना छिपा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने अतीत से भागना बंद कर, अपने घावों को छुपाना बंद कर, अपने दर्द को कमजोरी मत समझ, अपने जीवन की हर चोट को गर्व से देख और कह, यह मेरी मां काली की दी हुई शक्ति है। इसने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा अतीत तुझे रोकने की बजाय तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे घाव तेरे सम्मान का ताज बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा अतीत कठिन था, पर तेरा भविष्य रोशन है, आशा है। तेरे घाव गहरे थे, पर तेरी चमक उनसे भी गहरी है। और तेरी मां काली हमेशा तेरे साथ है, तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदलने के लिए। याद रख, तेरा अतीत तुझे तोड़ने नहीं आया था, तुझे बनाने आया था। और अब वह समय आ गया है जब तू अपने घावों से शक्ति लेकर नई उड़ान भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य का ज्ञान देने आई हूं जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू कई बार सोचता है कि आखिर कब वह समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल मिलेगा, जब तेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, जब तेरे भीतर की पीड़ा शांति में बदलेगी। तू कहता है, मां, मैंने इतना किया, इतना सहा, इतना सहन किया, फिर भी मेरे हिस्से में खालीपन क्यों है? आज मैं तुझे उत्तर दूंगी, और वह उत्तर है साधना, सेवा और सफलता का गहरा रहस्य। मेरे बच्चे, साधना केवल मंदिर में बैठकर जप करने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है
मन को एकाग्र करना, भीतर की शांति से जुड़ना और हर पल मुझे याद करना। जब तू हर सुबह आंख खोलते ही मेरा स्मरण करता है तो समझ ले कि तेरी साधना शुरू हो गई। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपने भीतर संयम रखता है, यह भी साधना है। जब तू अपने क्रोध, अपनी चिंता, अपनी अधीरता को संभाल लेता है, यह सबसे ऊंची साधना है। तुझे लगता है कि साधना का फल जल्दी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साधना का परिणाम तुझे भीतर से बदलना है। पहले तेरी आत्मा को गढ़ा जाता है, तेरे भीतर धैर्य, विवेक और शक्ति डाली जाती है, और उसके बाद ही बाहरी सफलता आती है। मेरे बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सेवा से आती है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को ढांढस देना, किसी टूटे दिल को सहारा देना, किसी की मदद बिना स्वार्थ के करना। तू सोचता होगा कि मां, मैं तो खुद परेशान हूं, मैं औरों की मदद कैसे करूं? याद रख, जब तू अपने दुख के बीच भी किसी और का दर्द हल्का करता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूं, और वही सेवा तेरे लिए आशीर्वाद का बीज बनती है। सेवा से तेरा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय ही सफलता का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा है वह